नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है। ये कहानी है उस आग की जो इंसाफ के लिए जली थी। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम था राधिका। पहला भाग, विदाई। राधिका की शादी हो चुकी थी। आज उसकी विदाई का दिन था। उसकी मां रोते हुए बोली, बेटी, ससुराल में जो भी रस्म हो एक भी मत टालना। कुछ रिवाज आत्माओं को रोकने के लिए होते हैं। राधिका हल्की हंसी में बोली, मां, आप भी ना, शादी में भी भूत? मां की आंखों में डर था। इस घर में पहले भी एक बहू जलाई गई थी। ससुराल का पहला कदम। रात के ठीक 2:47 राधिका ने जैसे ही कलश को ठोकर मारी, चावल जमीन पर गिरे और अचानक वो काले पड़ गए, जैसे किसी ने जला दिया हो। सांस कांप गई। हे भगवान, ये तो वही निशानी है। पहली चीख। रात 3 बजे। बचाओ, मुझे जलाया जा रहा है। राधिका की नींद खुल गई। आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। अंदर देखा तो एक औरत आग में जल रही थी। राधिका चिल्लाई, रुको, मैं बचा लूंगी। उसने कंबल डाला, लेकिन तभी उस औरत ने उसकी कलाई पकड़ ली। अब तुम मेरी देह है। पहली मौत। सुबह सांस जलकर मरी मिली, लेकिन राधिका जानती थी ये कोई हादसा नहीं था, ये बदले की शुरुआत थी। आत्मा का सच। रात को वही औरत आई। मेरा नाम मालती है, मुझे इसी घर में जला दिया गया था। उसने बताया कि अमन के पिता ने उसे आग लगाई थी। आग का बदला। एक एक कर सब जलने लगे। राधिका रो रही थी, लेकिन उसका शरीर किसी और के कब्जे में था। अमन का सामना। अमन चिल्लाया, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। राधिका की आवाज बदली, मैं मालती हूं। आखिरी मौत। अमन भी आग में जल गया। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजी। फिर सन्नाटा। एंडिंग। राधिका को होश आया। सब खत्म हो चुका था, लेकिन आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। आउटरो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी।